आप सभी संत समाज को साहिब सतनाम। आज का विषय है सतगुरु घासीदास बाबा जी के बताए हुए 42 उपदेशों में से चौथा उपदेश सतनाम घट घट में समाए। आखिर सतगुरु घासीदास बाबा जी ऐसा क्यों बोले हैं, इस पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। सतनाम घट घट में समाए। सतनाम संसार के सभी व्यक्तियों में, चाहे सतनामी हो चाहे कोई भी जाति धर्म के हो, सभी के अंदर समाया हुआ है। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे भारत हो, चाहे विश्व की कहीं का भी इंसान हो, सभी के अंदर सतनाम समाया हुआ है। चाहे कोई शराबी हो, नशेड़ी हो, बुरा व्यक्ति हो, गलत कार्य करने वाले व्यक्ति हो, सभी के अंदर समाया हुआ है। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि कैसे समाया हुआ है, तो इस पर मैं कहना चाहूँगा कि यह जो हमारा शरीर है यह 5 तत्व से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। पृथ्वी को जल घोल देता है, जल को अग्नि शुष्क कर देता है, अग्नि को वायु बुझा देता है और वायु आकाश में खो जाता है। इन पांचों तत्व से हमारा शरीर बना है और पांचों तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन इन पांचों तत्वों को चलाने वाला एक सतनाम है। एक सतनाम सत ऊर्जा है हमारे अंदर में, जो हमें चला रहा है। जैसे जब हम लोग सो जाते हैं तो कुछ शरीर चलता फिरता नहीं है, है नहीं, लेकिन फिर भी से जब हम लोग सोए रहते तो इस शरीर को कौन चलाता है? जब कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है 8 दिन, महीना, दिन, साल भर, तो उस कोमा की अवस्था में इस शरीर को कौन चलाता है? इस शरीर को चलाने वाले जो ऊर्जा है उसे ही सतनाम कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो नशेड़ी हो, शराबी, बुरा व्यक्ति हो, सबके अंदर सतनाम समाया हुआ है। उन्हें बस, और कोई भी व्यक्ति सतनाम को प्राप्त कर सकता है, बस उन्हें ज्ञान हो जाए, उन्हें बोध हो जाए कि हमारे अंदर भी सतनाम है, हम भी सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति सतनाम को खोज सकते हैं, बस सतखोजी बनना चाहिए। उन्हें बोध होना चाहिए कि हमारे अंदर सतनाम है और हम भी सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं। इस सतनाम को कोई भी प्राप्त कर सकता है, सत्य को खोज के, अपने अंदर सत्य को खोज कर। अब एक विषय आता है कि सतनाम हमारे अंदर है तो कहाँ है, कैसे है, और सबके अंदर है, क्या बुरा कार्य भी सतनाम कराते हैं? तो इस पर मेरा विचार है, सतनाम हमारे अंदर है, लेकिन एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि सतनाम हमारे अंदर कैसे है। इसको मैं दूध के उदाहरण द्वारा समझाना चाहता हूं। जैसे दूध में घी है, लेकिन दूध को हम लोग घी नहीं बोल सकते हैं। दूध को घी बनाने के लिए दूध को पहले तपाना पड़ता है, उन्हें मथना पड़ता है, दूध से दही बनाना पड़ता है, दही से मक्खन बनाना पड़ता है, मक्खन को जब हम लोग तपाते हैं तब कहीं जाके घी बनता है। लेकिन दूध को हम लोग घी नहीं बोल सकते, और घी दूध है करके भी हम लोग नहीं बोल सकते। सबकी सब एक अलग अवस्था है। दूध एक अवस्था है, दही एक अवस्था है, मही एक अवस्था है, मक्खन एक अवस्था है, उसके बाद घी एक अवस्था है। उसी प्रकार से हमारे अंदर सतनाम है, लेकिन उसकी भी एक अवस्था है। अभी हम लोग अलग अवस्था में है। जब हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, सतनाम का ध्यान करके खोज करते जाएंगे, तब सतनाम को प्राप्त करने का भी एक अवस्था है, जिसमें हम लोग स्वयं सतनाम बन जाएंगे। जैसे सदगुरु लोग सतनाम को प्राप्त करके सतनाम में समाहित हुए,
उन्होंने अपने अंदर सत्य को ढूंढे। इसीलिए आप सभी संत समाज से निवेदन है कि अपने अंदर सतनाम है और सतनाम का ध्यान करें और सतनाम को प्राप्त करें। साहिब सत